हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। आज हम लोग चैप्टर 4 लेजर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर फरवरी 2019। तो उन्होंने जर्नलाइज करने के लिए बोला है कि सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करने के लिए कॉलम बना लेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुनील, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। चलिए एक एक ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 2019 February 1। Sunil started business with stock of goods 20,000 and cash 1,70,000, out of which 50,000 borrowed from his friend Kedar at 10% per annum। तो देखिए सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसकी क्या एंट्री कर लेंगे हम लोग। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट to 10% loan from Kedar account to कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है 20,000, कैश क्या बोला है 1,70,000, लेकिन उसमें से 50,000 जो है वो केदार से बोरो किया है, तो 50,000 हम यहाँ डाल देंगे एंड तो कैश में आ जाएगा आपके 1,70,000। उसमें से बोला गया है कि 50,000 जो है वो केदार से लिया, तो जो ये जो 1,70,000 है इसमें उसका खुद का भी इन्वेस्टमेंट है एंड उसने केदार से लोन लिया है 50,000। कैपिटल में कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,40,000। February 5। नरेशन लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम वैसे ही डाल दीजिए। बीइंग सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश एंड 10% लोन फ्रॉम केदार। सेकेंड ट्रांजैक्शन है February 5 का, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विद मोहन फॉर विच एडवांस 5,500 वॉज पेड। देखिए इसमें जो है ना, जो गुड्स के लिए ऑर्डर किया है, ऑर्डर प्लेस किया है, उसकी कोई एंट्री नहीं आ जाएगी, लेकिन जो मोहन को पे किया है 5,500 उसकी एंट्री करनी ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया उसका आप क्या एंट्री करेंगे, आपका कुछ भी लेन देन नहीं हो रहा है ना। हमारा दो एस्पेक्ट इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मोहन को जो हमने एडवांस दिया उसमें दो एस्पेक्ट आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मोहन का अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं और उसको कैश दे रहे हैं, ठीक है। मोहन को आपने डेबिट करना है क्योंकि ही इज़ द रिसीवर। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, या तो आप मोहन की अकाउंट को डेबिट कीजिए या फिर एडवांस टू मोहन अकाउंट को डेबिट कीजिए। तो मैं यहाँ पे दोनों लिख देती हूँ, आप दोनों भी राइट है, ऐसा गलत नहीं है। तो आपको जो ये रहेगा वो आप लिख लीजिए, आपके टीचर आपको क्या कराती हैं क्लास कॉलेज में, उस हिसाब से आप लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा मोहन्स अकाउंट या फिर एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट 5,500 टू कैश अकाउंट 5,500। नरेशन में आप पूरा लिख दीजिए। February 9, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 4,500। तो स्टेशनरी हमारा खर्चा है बच्चों, तो स्टेशनरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने स्टेशनरी खरीदने के लिए कैश दिया रहेगा, इसके लिए कैश हमारा कैश इज़ गोइंग आउट, तो हमारा 4,500 ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख लेंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन डाल दीजिए, बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज़। नाउ February 12, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। हम लोग फ्री सैम्पल क्यों देते हैं बच्चों, फ्री सैम्पल हम लोग एज एन एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स का मतलब हो जाएगा कि आपने एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट किया है, आपने एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट
कितना है 2000। एंड क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स अकाउंट 2000। ठीक। February 17 पेड फ्रेट 400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। देखिए अभी ये जो फ्रेट है ना, आपने देव के बिहाफ पे दिया है, तो आपके कंपनी का कोई खर्चा नहीं है। फ्रेट एक्चुअली एक खर्चा है। फ्रेट वो होता है जो आप गुड्स आपके दुकान में लेके आने के लिए खर्चा करते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है या फ्लाइट चार्जेस जो भी है, कैरेज जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है उसका दूसरा नाम हम लोग फ्रेट बोलते हैं। ठीक। तो जो फ्रेट है वो एक तरीके का खर्चा है, लेकिन इस केस में आपने देव के बिहाफ पे किया है तो ये आपके बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन आपने देव को एक एडवांस दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देव के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर देव्स अकाउंट डेबिट टू, और हमने उसको कैश ही दिया रहेगा, ऑब्वियसली फ्रेट अपने कैश में दिया है तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना, 400 रुपीज़ का हुआ है। तो अब देव उसको किसके लिए यूज़ कर रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उसको फ्रेट पे करने का था तो हमसे उसने उधार लिया, तो हमने उसको एक उधार दिया है, तो देव के अकाउंट को डेबिट करेंगे और हमारा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप क्लियरली डाल दीजिए, बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। February 24th received goods from Mohan as per our order dated 5th Feb and settled his account। अब देखिए ये जो हमने 5th को उसके साथ में एक ऑर्डर प्लेस किया था 7000 रुपीज़ के लिए, उसका उसने गुड्स हमें दे दिया। ठीक, हमें रिसीव हो गया। तो क्योंकि गुड्स रिसीव हुआ है दैट मीन्स ये हमारा परचेज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा परचेज हो गया है। फिर क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट करेंगे एंड देखिए टू मोहन्स अकाउंट या फिर एडवांस टू मोहन्स अकाउंट। क्यों ऐसा, हमारा टोटल परचेज कितने का है बच्चों, 7000 का। ठीक है, और हमने 5th को क्या किया था, 5th को हमने ऑलरेडी मोहन को 5500 कैश पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेबिट हो गया था 5500, इसको ही यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे 5500 एंड टू कैश अकाउंट हमारा बैलेंस फिगर आ जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको 5 तारीख को 5500 पे कर दिया। अब वापस थोड़ी उसे 7000 पे करना है, नहीं ना, डबल पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब जो है उसको हमने सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे करना है। तो कितना अमाउंट पे करना है हमें, 1500। तो कैश में जो है वो 1500 चला जाएगा। टोटल आपका 7000 का ऑर्डर था जिसका परचेज आपने एंट्री कर दिया एंड मोहन की अकाउंट को अब आपने क्रेडिट कर देना है। ठीक है, पहले जो आपने डेबिट किया था 5500 पेमेंट करते वक्त उस डेबिट को अभी आपने क्रेडिट कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये आपका कैश परचेज हो जाएगा। मोहन का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है और यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो दोनों नलीफाई हो जाएगा। मोहन का अकाउंट या एडवांस टू मोहन अकाउंट जो है अब वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों टैली हो जाएगा। यहाँ डेबिट हुआ है और यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो आपने रिवर्स एंट्री कर दी। यहाँ पे क्लियरली आप लिख देंगे बीइंग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 5th Feb एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। सेटल्ड बोलेंगे तो क्या, हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब जो भी उसका देना था पैसा वो हमने उसको दे के ख़त्म कर दिया। तो सेटल्ड हिज अकाउंट मतलब कि वही होता है कि हमने उसका जो भी पेमेंट करना था वो कर दिया। ठीक है, February 27 bought goods from Shekhar on 2 months credit for 7000 and 20% trade discount with instructions to send them to सागर। तो ये तो एक हमारा परचेज ही है। अब हम किसको बेचेंगे, वो जो लास्ट में लिखा है विद इंस्ट्रक्शंस टू सेंड देम टू सागर, उससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे हमें प्योरली ये क्या बोल रहा है कि हमारा परचेज है। ठीक है, और 2 months क्रेडिट पे हमने उससे लिया है, मतलब क्रेडिट परचेज किया, पैसे अब नहीं दिए हैं हमने। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या कर लेंगे, क्रेडिट परचेज की एंट्री कर लेंगे।
फेब 27 को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शेखर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों? 5600 आ जाएगा। अभी इसका वर्किंग नोट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शेखर ऑन 2 months क्रेडिट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट विद इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर। जो क्वेश्चन में लिखा है वो सेम टू सेम आप नरेशन में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं बच्चों। पहला वर्किंग नोट हम लोग क्या बना लेंगे, जो हमने गुड्स ऑर्डर किया था 5th को और कितना एडवांस दिया और उसे बैलेंस कितना कैश देना है, उसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग डाल देंगे, गुड्स ऑर्डर्ड ऑन 5th Feb 2019 कितना है, ₹7,000। देन उसमें लिख देंगे लेस एडवांस पेड 5,500 और आपका बैलेंस जो आ जाएगा वो 1,500 कैश। यहाँ पे लिख देंगे सेटलमेंट अमाउंट। ये वर्किंग नोट जो है ना आप बना लेंगे तो बेटर है, क्योंकि इसके कोई भी फिगर आपने ट्रांजैक्शन में कहाँ से लेकर आया है वो वर्किंग नोट बता देता है। और इसका जो रेफरेंस है आपने नरेशन में लिख देना है। यहाँ पे जो हमने एंट्री की है 24th Feb को, वहाँ पे आप नरेशन के साथ वर्किंग नोट नंबर 1 भी लिख दीजिए। अब चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे लिख दीजिए आप कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड 27/9/2019 रुपीज़ डाल दीजिए 7,000। इसमें से आप क्या करेंगे, लेस 10% नहीं है 20% है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। टेन % आपका 700 हो जाएगा और 10 का डबल कर दीजिए तो 700 का डबल करेंगे तो 1,400 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने माइनस करना है 1,400, आपका फिगर फाइनल अमाउंट आ जाएगा 5,600, जो कि आपका क्या है, ये है आपका परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, ठीक। तो यही इसकी ही एंट्री हमने की है 5,600 की, ठीक है। February 28 send to Sagar outward invoice for goods supplied by Shekhar at list price less 10% trade discount। ठीक है, देखिए अभी ये लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमारा लिस्ट प्राइस क्या था बच्चों, 7,000, करेक्ट। तो हमारा वर्किंग नोट भी उसी से ही बन जाएगा। चलिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 जो है आपका बनेगा, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, डेट क्या है 28 Feb 2019, ₹7,000 लेस जो है 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% अब 700 हो जाएगा, अपने माइनस करना है और ये हो जाएगा आपका 6,300, ठीक। यहाँ एंट्री आ जाएगी सागर्स अकाउंट डेबिट, सागर के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ही इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, टू सेल्स अकाउंट। हमारा सेल है, सेल हमारा इनकम है, इसके लिए हम लोग सेल को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट जो जाएगा आपका 6,300। एज डिस्कस्ड अर्लियर बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ पे बुक्स में हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी अदर देन कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रहेगा तो ही हमारे बुक्स में एंट्री आती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारा जो है जर्नल एंट्री हो गया है। इसके बाद हम लोग लेजर्स बना लेंगे। इसके पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। इसका टोटल आ जाएगा आपका 2,21,300।
चलिए लेजर पोस्टिंग शुरू करते हैं। हेडिंग डाल देंगे इन द बुक्स ऑफ सुनील। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, परचेजेस अकाउंट, मिस्टर देव्स अकाउंट, शेखर्स अकाउंट, सागर्स अकाउंट एंड लास्टली सेल्स अकाउंट। सबसे पहला एंट्री क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू 10% लोन फ्रॉम केदार टू कैपिटल। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट के डेबिट में आके डेट डाल देंगे 2019 Feb 1st टू कैपिटल अकाउंट 20,000। 10% लोन में आ जाएंगे। इसके क्रेडिट साइड में Feb 1st को बाय कैश अकाउंट डाल देंगे 50,000। कैपिटल के क्रेडिट साइड में 2019 February 1st को बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20,000 बाय कैश 1,20,000। सेकेंड है मोहन्स या एडवांस टू मोहन टू कैश। तो सबसे पहले कैश अकाउंट में आ जाते हैं। कैश के डेबिट साइड में 2019, क्रेडिट साइड में 2019, डेट पहले से ही डाल देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि कैश गया है तो कैश की क्रेडिट साइड में आके हम लोग February 5th को बाय मोहन्स अकाउंट, कितना था बच्चों? 5,500। मोहन की डेबिट साइड में 2019, क्रेडिट साइड में 2019, डेबिट साइड में आके हम लोग लिख देंगे Feb 5th है ना, Feb 5th है टू कैश अकाउंट 5,500। थर्ड है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड में आकर Feb 9th बाय स्टेशनरी अकाउंट 4,500। स्टेशनरी अकाउंट की डेबिट साइड में Feb 9th बाय टू कैश अकाउंट 4,500। February 12th को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, करेक्ट। तो वहाँ पे हमने एंट्री की थी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो सबसे पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में चले जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट, कितना है बच्चों? 2,000। यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में क्रेडिट साइड में बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 2,000। फिर नेक्स्ट एंट्री थी हमारी मिस्टर देव्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड में बाय मिस्टर देव्स अकाउंट, कितना है? 400। एंड देव्स अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे बच्चों परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में आके
February 27 को टू कैश 1500 एंड टू मोहन्स अकाउंट 5500। अब कैश में चले जाएंगे, कैश की क्रेडिट साइड में Feb 27 को बाय परचेजेस अकाउंट 1500। यहाँ पे मोहन्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में आके February 27 को बाय परचेजेस अकाउंट कितना है 5500। बच्चों ये परचेज की एंट्री 24 की है, मैंने 27 लिख दिया है, आप अकॉर्डिंगली इसका डेट रेक्टिफाई कर लें। ये 24 है, 27 को तो हमारी दूसरी परचेज की एंट्री है जो कि हमने शेखर से खरीदी, करेक्ट। तो वो एंट्री क्या थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शेखर्स अकाउंट, राइट। सो पहले तो हम लोग परचेज अकाउंट में February 27 को लिख लेंगे टू शेखर्स अकाउंट। कितना है 5600। शेखर अकाउंट के दोनों साइड हम लोग लिख देंगे 2019। अब शेखर अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम डाल देते हैं February 27 बाय परचेजेस अकाउंट, कितना था 5600। हमारी लास्ट एंट्री है सागर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे सागर के अकाउंट में दोनों साइड हम लोग लिख लेंगे 2019, सेल्स में भी 2019 दोनों साइड लिख लेंगे क्योंकि बाद में हम लोग भूल जाते हैं डेट डालना। सागर अकाउंट के डेबिट साइड में आके February 28 को टू सेल्स अकाउंट कितना है 6300 एंड इसके क्रेडिट साइड में, सेल की क्रेडिट साइड में आके Feb 28 बाय सागर्स अकाउंट 6300। आई थिंक अपना सब एंट्रीज हो गया है। देखिए डेबिट साइड में जब भी करेंगे तो 222 और क्रेडिट साइड में बाय, अगर मैंने बाय मिस्टेक कहीं 2 बाय उल्टा लिख दिया हो तो आप प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिए कि जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए तो अभी हम लोग इसकी क्लोजिंग कर लेंगे। सभी लेजर्स को आपने क्लोज करना है। क्लोजिंग कैसे करनी है आपको बताया है पहले भी, चलिए क्लोजिंग कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स को हम लोग लिख लेते हैं Feb 28, यहाँ पे आ जाएगा इसका टोटल बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000, March 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 10% लोन भी सेम टू सेम, टोटल लिख लीजिए 50,000 एंड यहाँ पे Feb 28 को टू बैलेंस कैरीड डाउन 50,000, 2019 March 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 1,40,000 टोटल में, Feb 28 को डाल देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 1,40,000, 2019 March 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। मोहन्स का अकाउंट टैली हो जाता है, उसका कुछ भी बचता नहीं है।
5,500, 5,500, ठीक है। दोनों साइड में टोटल सेम आ जाएगा। कैश की टोटल कर लेते हैं। बच्चों कैश में हम लोग 2 एंट्री करना भूल गए, देखिए मेरे भी दिमाग से निकल गया। February 1 को टू 10% लोन फ्रॉम केदार अकाउंट आ जाएगा आपका 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। इतना बड़ा मिस्टेक हो गया देखिए, नहीं तो फिर अभी नेगेटिव में जा रहा था कैश, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता। कैश आपके पास है तभी तो आप खर्चा कर रहे हो, आपके पास है ही नहीं तो फिर आप खर्चा कैसे कर रहे हो, करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा मिस्टेक था, मैंने रेक्टिफाई कर दिया। मेरा 2 एंट्री रह गया था, अभी मैंने एंट्री कर दिया, तो इसका टोटल आ जाएगा 1,70,000 टोटल। बैलेंस आ जाएगा 1,58,100 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। एंड यहाँ पे March 1 को तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,100। स्टेशनरी टोटल कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है टोटल करने के लिए। 4,500 यहाँ भी और यहाँ भी लिख लेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। Feb 28 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,500 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2019 March 1 को बाय। देखिए फिर ये गलती होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। आप बहुत ध्यान से लिखिए, आप मिस्टेक ना करें, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में टोटल कर लीजिए 2,000 यहाँ पे Feb 28 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2019 March 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। इसका भी सेम कर लेंगे, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं 2,000 2019 February 28 टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,000। यहाँ पे आ जाएगा March 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। परचेजेस February 28 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। पहले इसके पहले टोटल कर लेते हैं, कितना है टोटल परचेज का। 5, 10, 16, 5, 10, 12,600 टोटल आ जाएगा। ये कैरीड डाउन आपका 12,600 बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे डाल दीजिए 2019 March 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,600। मिस्टर देव्स अकाउंट 400 टोटल, दोनों साइड 400 टोटल। Feb 28 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 400। March 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। शेखर्स अकाउंट क्लोज कर लेते हैं 5,600। Feb 28 को टू बैलेंस कैरीड डाउन 5,600।
मार्च 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5600. Sagar's account 6300 total. Feb 28 को बाय बैलेंस carried down 6300. March 1 को to balance brought down 6300, and the last is sales. टोटल है 6300. Feb 28 को टू बैलेंस कैरीड डाउन 6300, एंड मार्च 1 को है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6300. सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है. जर्नल एंट्री पास की है, लेजर अकाउंट्स बनाए हैं. आज का ये वीडियो इतना ही है बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.